चलो बुलावा आया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी। जय माता दी दोस्तों, आज मैं आपको घर बैठे माँ वैष्णो का दर्शन कराऊंगी। जैसा कि आपने देखा कि हम जम्मू कटरा स्टेशन पहुंच चुके हैं और वहां से कार से माता के दरबार जा रहे हैं। ये देखिए, हम माता के दरबार पहुंच चुके हैं। जो भी हमारे श्रद्धालु पहली बार माता वैष्णो के दरबार जा रहे हैं या इधर कुछ सालों से नहीं गए हैं, उनको मैं बता दूं कि इधर माँ वैष्णो के दर्शन के लिए कई सारे बदलाव आए हैं। उन्हें आप प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा के यात्रा पर्ची कटवानी पड़ेगी। ये आप गूगल पे ईज़िली कर सकते हैं। आप जितने भी मेंबर्स जा रहे हैं उनके नाम से यात्रा पर्ची ज़रूर कटवाइए। अगर आपने ये नहीं कटवाया तो आपको बेकार में एक लंबी लाइन में खड़े होना पड़ेगा, और आप अगर गूगल से करेंगे तो मुश्किल से 5 मिनट में आपकी यह यात्रा पर्ची कट जाएगी। उसका PDF आप निकाल के उसका प्रिंट आउट निकलवा के आप ज़रूर दिखाएं। ये प्रिंट आउट आपको अपने साथ ही रखना है हमेशा। यहाँ पे आप देख सकते हैं चेकिंग होती है। यहाँ पे आपके सामान की चेकिंग होगी, आपकी यात्रा पर्ची चेक होगी। उसके बाद हम चढ़ाई शुरू करेंगे। ये देखिए, हम बाण गंगा पहुँच गए। ये बाण गंगा का पानी है। ये वही बाण गंगा है जिसको माँ वैष्णो ने हनुमान जी की प्यास बुझाने के लिए बाण से चलाया था। ये पानी बहुत ही ठंडा था। सबसे पहले हम बाण गंगा पहुँचे थे, अब हमने वापस से चढ़ाई शुरू कर दी है। नीचे कटरा से आपको भवन का रास्ता तकरीबन 10.5 किलोमीटर पड़ेगा, और वहाँ से भैरव बाबा का और 2.5 से 3 किलोमीटर पड़ेगा। मतलब टोटल आपको 13-13.5 किलोमीटर की चढ़ाई करनी है। अब ये थोड़े से आगे जाने पर हमें एक भगवान का मंदिर मिला है जिसमें भगवान हनुमान जी, शिव जी और भी कई सारे भगवान जी थे। ये आप देख सकते हैं। आप घर बैठे ही दर्शन कर सकते हैं माँ वैष्णो का। ये देखिए, इसके बाद हमने फिर से चढ़ाई शुरू की और अब हम प्राचीन चरण पादुका मंदिर पहुंचने वाले हैं। बाण गंगा के बाद आपको ये चरण पादुका मंदिर मिलेगा। यहाँ पे माता के चरण के निशान मिले थे। यहाँ पे हम जाएंगे। ये दूसरा स्पॉट है जो आपको नीचे से कटरा से मिलेगा। आप देख सकते हैं घोड़े, पिट्ठू, पालकी, जिससे भी आप जाना चाहें आप जा सकते हैं। अगर आप चलने में असमर्थ हैं या आपको लग रहा है कि आप नहीं चल सकते तो आपके पास कई सारे ऑप्शंस और मिलेंगे। तो ये देखिए, हम प्राचीन मंदिर पहुंच चुके हैं। यहाँ पे अंदर रिकॉर्डिंग करना मना था, इसलिए मैं बहुत अच्छे से रिकॉर्डिंग नहीं कर पाऊँगी। यहाँ पे पहले से लिखा था कि फ़ोटो खींचना मना है। ये बाहर से आप मंदिर के दर्शन कर लीजिए। ये मैंने थोड़ा सा वीडियो बनाया था। ये चरण पादुका है और यहाँ पे 9 देवियों का मूर्ति स्थापित है। ये आप दर्शन कर लीजिए। क्योंकि यहाँ पे रिकॉर्डिंग करना मना था इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो अंदर नहीं बना पाई हूँ। ये भवन का आप दर्शन कर सकते हैं। सॉरी, चरण पादुका। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आप, जैसे मैंने बताया घोड़े और पालकी, साथ साथ मैं बता दूं इधर ही एक नया वैन सिस्टम भी चला है जो कटरा से लेके अर्धकुमारी तक आपको सीधे वैन से पहुंचाएगा। तो अगर आप चलने में असमर्थ हैं तो आप वैन भी ले सकते हैं। वो सीधे आपको कटरा से अर्धकुमारी तक पहुंचाते हैं। क्योंकि मैं पैदल ही गई थी तो मुझे वैन के चार्जेस पता नहीं है, पर आपको नीचे जब आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं वहीं पे आपको पता चल जाएगा। अगर आपको चलने में दिक्कत हो तो आप डंडे के सहारे से भी चल सकते हैं, जैसे ये अंकल जी चल रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पे कितनी धूम लग रही है, कितना जोश है भक्तों में। ये बाहर का नज़ारा है, ये आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है। मौसम बहुत ही बढ़िया हो गया था उस टाइम जब हम चढ़ाई कर रहे थे। मैंने तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे शाम से चढ़ाई स्टार्ट की थी। ये देखिए,
ये बाहर का व्यू कितना बढ़िया लग रहा है, आप देख सकते हैं। एक अलग ही सुकून आपको मिलेगा जब आप यहाँ पे आएंगे। मुझे लग नहीं रहा था कि मैं इतनी दूर की चढ़ाई कर पाऊँगी, बट बिलीव मी, मैंने 13.5 किलोमीटर चढ़ाई कर लिया। मुझे भी नहीं पता कि माता रानी की कैसी कृपा थी कि मैंने चढ़ाई करके उनके दर्शन किए, बहुत अच्छे से दर्शन किए। ये आप देख सकते हैं। अब हम वापस से चढ़ाई स्टार्ट कर दिए हैं। अगर आपको लगे कि आप बहुत थक गए हैं तो बीच बीच में आपको बैठने के लिए बहुत सारे बेंचेस मिलेंगे, बहुत सारे स्पॉट्स हैं जहां आप बैठ सकते हैं, चाय नाश्ता कर सकते हैं। आपको हर थोड़ी दूरी पे कुछ कुछ मिलेगा। ये देखिए धीरे धीरे शाम हो रही है और कितना अच्छा व्यू दिख रहा है। धीरे धीरे लाइट्स चल रही हैं, ये कितना अच्छा दिख रहा है, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ये अर्धकुमारी है। ये कटरा से तकरीबन 6 किलोमीटर की दूरी पे है। अब हम धीरे धीरे उधर पहुंचने वाले हैं। मीन्स हमने 6 किलोमीटर का डिस्टेंस ऑलमोस्ट कवर कर लिया है चलते चलते, और शाम हो चुकी है। और अब हम देखिए अर्धकुमारी पहुंच चुके हैं। अर्धकुमारी पहुंचते पहुंचते काफ़ी लेट हो गया था, काफ़ी शाम हो गई थी। और अर्धकुमारी के साइड से ये भवन का रास्ता आपको दिख रहा है, इधर से हम भवन जा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको सामान सारा जमा करना पड़ेगा, पर्स मोबाइल सब कुछ आपको जमा करके जाना पड़ेगा। आपको एक रिसिप्ट कटानी पड़ेगी, एक रसीद कटानी पड़ेगी। जब आप रसीद कटा लेंगे उसके 24 घंटे के बाद आपका नंबर आएगा। ये बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आपको 24 घंटे का मार्जिन लेना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको आसपास खाने के बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, सागर रत्ना या बहुत सारे अच्छे अच्छे ढाबा आपको मिलेंगे जहां आप खा सकते हैं, चाय पी सकते हैं। जिस टाइम हम लोग गए थे उस टाइम मौसम काफ़ी ख़राब हो गया था, काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो हमें काफ़ी देर तक एक वेटिंग एरिया में वेट करना पड़ा था। ये आप देख सकते हैं, बैठने के लिए कई सारी सीढ़ियाँ हैं। ज़मीन से ही आपको अंदाज़ा लगा होगा कि कितनी बारिश हुई है यहाँ पे। यहाँ पे ब्लैंकेट्स भी मिलते हैं। अगर आपको स्टे करना है तो आप आराम से वहाँ से ब्लैंकेट कलेक्ट करके अपनी यात्रा पर्ची दिखाएं, अपना ब्लैंकेट कलेक्ट करें, और वहाँ पे एक धर्मशाला या हॉल है, वहाँ पे आप आराम से स्टे कर सकते हैं। अपना जितने देर आपको रेस्ट करना है आप रेस्ट कर सकते हैं। ये जो पर्ची कक्ष आपको दिख रहा है वहाँ से आपको पर्ची कटवानी है। जब पर्ची कटेगी तो आपको एक नंबर मिलेगा, उस नंबर के अकॉर्डिंग ही आपको दर्शन करने को मिलेगा। और जब आपकी पर्ची का नंबर आएगा तभी आप सामान सबमिट करने जाइएगा, उससे पहले वो लोग आपका सामान भी नहीं कलेक्ट करते। सामान में आपका मोबाइल, लेदर का सामान, शूज़ सब कुछ सबमिट हो जाएगा। हाँ, अगर आप कैश लेके जा रहे हैं तो कैश को अपने पॉकेट में ही रखिएगा, वो कोशिश करिएगा कि आप उसे जमा ना करें। तो ये आप देख सकते हैं, ये अर्धकुमारी का दृश्य है। यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा। ये देखिए कितनी हलचल लग रही है। ये स्क्रीन है, यहाँ पे माता रानी का वीडियो दिखता रहता है, क्योंकि मोबाइल में लाइट की वजह से, ब्राइटनेस की वजह से बहुत अच्छे से कैप्चर नहीं हो पाया। वहाँ से दर्शन, वहाँ पे भी मोबाइल कैमरा सब कुछ मना है। तो उसके बाद ये देखिए पर्ची कक्ष जो नंबर 2 लिखा है उधर की तरफ ही आपको जाके पर्ची कटवाना है। और उसके बाद दर्शन करने के बाद अब हम वापस से चढ़ाई स्टार्ट कर दिया हमने। इस टाइम मौसम बहुत ख़राब हो गया था, आप देख सकते हैं बिजली कैसे कड़क रही है। अगर पॉसिबल हो तो आप रेनकोट ज़रूर कैरी करिएगा। अगर आप रेनकोट ले जाना भूल भी गए हैं तो वहाँ पे आपको किसी शॉप्स पे ईज़िली मिल जाएगा जहाँ पे पानी वगैरह मिलेगा। अब हम ऑलमोस्ट भवन पहुँच चुके हैं। ये देखिए हम भवन पहुँच गए। यहाँ पे नहाने की जगह है, लेडीज़ और जेंट्स का सेपरेट। नहाने के बाद आप अपना चेंज करके अब माता रानी का दर्शन करें। तो माता रानी का दर्शन करने से पहले आप ज़रूर नहाइए, नए कपड़े पहनिए, फिर ही दर्शन करिए। तो हम लोग रात तकरीबन 2-2:30 बजे के करीब पहुँचे थे। हम लोग नहा के अब ऑलमोस्ट ये देखिए हम भवन पहुँचने वाले हैं। ये आप देख सकते हैं, ये गुफा का रास्ता है। यहाँ पे ये जो आप दिख रहा है यहीं से हम लोग नीचे से नहाएंगे, और उसके बाद हम लोग नहा के बिल्कुल रेडी हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए।
माता रानी के दर्शन के पहले भी आपका सारा सामान जमा हो जाएगा, इसलिए मैं अंदर की रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई हूँ। आप ऐसे ही दर्शन कर लीजिए। जय माता दी। इसके बाद अब हम वापस से चढ़ाई स्टार्ट करेंगे भैरव बाबा की। ये देखिए, ये भैरव बाबा का स्थान है। क्योंकि बारिश बहुत हो रही थी तो चढ़ाई का वीडियो मैं नहीं ले पाई हूँ। ये भैरव बाबा का स्थान है, यहीं पे भैरव बाबा मिलेंगे आपको। ये देखिए, इधर सीढ़ियों से चढ़ के आपको ऊपर की तरफ भैरव बाबा का स्थान मिलेगा। वहाँ से दर्शन करने के बाद ये आप बाहर का व्यू देख सकते हैं। ये कितना बढ़िया लग रहा है। ये बहुत खूबसूरत नज़ारा था उस टाइम का। सुबह हो चुकी थी और आप ऊपर से देख सकते हैं ये माता रानी का भवन दिख रहा है। ये आसपास बैठ के फ़ोटो खिंचवाने के लिए बहुत अच्छा एरिया था। ये आप देखिए, ये भैरव बाबा का स्थान है, वहीं पे आपको ये सब मिलेगा। आप भैरव बाबा का प्रसाद वहीं पे मिलता है। बाहर से भभूत ज़रूर ले लीजिएगा। भभूत जो है वो आप ले जा सकते हैं, उसे थोड़ा सा प्रसाद के रूप में खा लें और लगा लें। अब हम वापस से नीचे की तरफ बढ़ेंगे। ये देखिए, भवन से भैरव बाबा के लिए रोपवे भी चलने लगा है, यानी कि केबल कार। ये भी नई फैसिलिटी शुरू हुई है। 100 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज है। ये केवल भवन से भैरव बाबा तक ही चला है और भैरव बाबा से भवन। तो अगर आप भवन के बाद आपको ऊपर चढ़ाई करने में दिक्कत है, क्योंकि भैरव बाबा की चढ़ाई थोड़ी सी ज़्यादा ऊंची है, तो आप ये रोपवे का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रोपवे 100 रुपीज़ पर पर्सन का चार्ज है। आप इसे यूज़ कर लें। ये आप देख सकते हैं, ये बाहर का मौसम। ये आप इमेजेस देख सकते हैं। इसकी टिकट आपको भैरव बाबा मंदिर से थोड़े से नीचे जाने पे ईज़िली मिल जाएगा। इसका स्टेशन होगा, वहाँ से आप इसकी टिकट ले सकते हैं। मौसम ख़राब होने की वजह से हम ये फैसिलिटी नहीं ले पाए और हमें डायरेक्ट ही उतरना पड़ा भैरव बाबा से कटरा की ओर, जो कि रास्ते में हमें सांझी छत मिला। ये आप देख सकते हैं। हेलीकॉप्टर की फैसिलिटी यहीं तक ही होती है भक्तगणों के लिए। अब हम दोबारा से बात करते हैं फैसिलिटीज़ की। पहला है घोड़ा, दूसरा पालकी, तीसरा वैन। ये कटरा से अर्धकुमारी तक ही जाता है। फिर हेलीकॉप्टर, ये कटरा से सांझी छत जाता है। और केबल कार, ये भवन से भैरव बाबा के मंदिर तक जाता है। देखिए, ये घोड़ा है, ये पालकी की इमेज है। वैन फैसिलिटी, हेलीकॉप्टर और ये केबल कार। साथ ही साथ बच्चों के लिए प्रैम या स्ट्रॉलर की भी फैसिलिटी है। जो मम्मी पापा अपने बच्चों को कैरी करके नहीं चल सकते, वो ये फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। अब आखिर में सारे स्थान को एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले ये बाणगंगा है, उसकी कुछ दूरी पे हमें चरण पादुका मिलेगा, ये आप दर्शन कर सकते हैं। ये पायल वाला जो स्थान है, यही माता का चरण है। इसके बाद अर्धकुमारी आएगा, उसके बाद सांझी छत आएगा, उसके बाद माता रानी का भवन आएगा और फिर भैरव बाबा का मंदिर आएगा। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। जय माता दी।